मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय का शिव सैनिकों ने किया घेराव, जमकर गरजे शिव सैनिक। शनिवार को प्राधिकरण कार्यालय के बाहर शिवसेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने विकास प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राधिकरण लगातार छोटे किसानों व गरीबों के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के नाम पर बुलडोजर चलाकर उनका दमन करते हुए एवं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में अवैध प्लॉटिंग निर्माण के कार्यों द्वारा लगातार धन वसूली करने के आरोप लगाए। शिव सैनिकों ने कहा कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के विरोध में शिवसेना हमेशा रही है। प्राधिकरण के जेई व अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व नोटिस के गरीब व कमजोरों के मकान पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस दौरान विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि प्राधिकरण किसी भी किसान को परेशान नहीं कर रहा है, न ही किसी की जमीन को बिना उसकी अनुमति के अधिग्रहण किया जा रहा है। जो किसान अपनी जमीन प्राधिकरण को देना चाह रहे हैं उनकी जमीन का पूरा रेट दिया जाएगा, मगर बिना नक्शे के अवैध निर्माण कराया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगातार किसानों का उत्पीड़न, गरीबों का उत्पीड़न, लगातार लोगों के साथ बिना नोटिस तोड़फोड़, उसके अलावा सिर्फ भ्रष्टाचार, इन सब विषयों को लेकर शिवसेना आज आई है। शिवसेना का कहना यह है कि आप अगर किसानों के साथ अगर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, किसानों का अधिग्रहण का जो विषय चल रहा है उसमें लगातार हम लोग भी कह रहे हैं कि एक समझौता वार्ता होनी चाहिए। अगर किसानों की ज़मीन आपने लेनी है, जब तक वो तैयार नहीं है तो आप कैसे ले लोगे। और गरीबों की जो कॉलोनियाँ आपने भूमाफियों के साथ मिलकर लोगों ने, इससे पहले हम विकास प्राधिकरण को जानते हैं, हम इसको नहीं जानते कि पहले किसने करा, आज कौन कर रहा। इससे पहले जो भी कॉलोनियाँ बनी या वो हुआ, उनमें गरीब लोगों का क्या मतलब, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा। आज उसके उपरांत भी कई जगह खूब अवैध प्लॉटिंग भी हो रही है, अवैध मकान भी बन रहे हैं। किस एक्सपोर्टर को आपने ऐसा उत्पीड़न कर दिया जैसे गरीबों का उत्पीड़न हो रहा, किसके यहाँ आपने ऐसा भ्रष्टाचार का वो कर दिया। मुख्य रूप से हमारा ये कहना है किसानों का उत्पीड़न ना हो, गरीबों का उत्पीड़न ना हो, और आपके संरक्षण में जो भूमाफिया पल रहे हैं, इस मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आशीर्वाद के अधिकारियों से और जेईओ के आशीर्वाद से उन सबके ऊपर निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो शिवसेना इस पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना करेगी। जय भवानी जय। किसान यूनियन की ओर से कुछ प्रतिनिधिगण हमारे पास आए थे। बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। हमारे बीच के अधिकारीगण मौजूद थे और साथ में हमारे किसान यूनियन के भी साथी थे, वो भी मौजूद थे। वार्ता हुई, उनको हम लोगों ने बिल्कुल साफ लहजे में भी बताया और उनके जो डाउट्स थे उसको भी क्लियर किया। जैसा कि हमारे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किसानों से भूमि क्रय की जाएगी। इस हेतु हमें अभी विगत दिवस जीओ भी हो गया है, 200 करोड़ रुपये मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया और उनकी बातों को भी बड़े गौर से सुना। मैं आपके माध्यम से भी उस बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ कि किसी भी दशा में किसी भी भूस्वामी का, किसान का नुकसान करने का या उनको हानि पहुंचाने का मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का कोई उनकी मंशा नहीं है। और उनकी ज़मीन का उनको सही रेट मिले। जो अवैध प्लॉटिंग करके या उस तरह से उनकी भूमियों का दुरुपयोग कर रहे हैं या उनको जो है कम दाम देते हैं, उसके बजाय जो है उस पूरे क्षेत्र का सुनियोजित विकास हो और वहाँ पर अवस्थापना सुविधाएँ आएँ, शहर को एक नई टाउनशिप मिले। इसके लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण प्रयासरत है और एक बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा हमें वहाँ पर सहमति भी दी गई है। अधिकतर लोग इस बात का वेट कर रहे हैं कि हम लोग उनको रेट डिक्लेयर करके उनको रेट बताएंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग उसी डायरेक्शन में भी कदम बढ़ा रहे हैं। शेष कई लोगों के द्वारा बीच में अवैध निर्माण शुरू किए गए थे, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बहुत सारे लोगों ने भोले भाले लोगों को उनका फ़ायदा उठाते हुए उनको अवैध रूप से प्लॉटिंग इत्यादि बेची हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। केवल यही है कि जो किसान भाई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, अपने गांव के अंदर किसी प्रकार का निर्माण कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने पहले भी प्रॉमिस किया था और अभी भी कहते हैं कि किसी का जो घर है उस पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने पाएगा। और अगर वो खेती करना चाहते हैं उसमें भी कोई व्यक्ति उनको जाकर के नहीं चलेगा। केवल जो अवैध निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ